नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। वो पीस टीवी पर अपने भाषण देते हैं, लेकिन उनके भाषण हंगामा खड़ा कर रहे हैं, हलचल पैदा कर रहे हैं, अमन और चैन नहीं बढ़ा रहे। अंग्रेजी स्टाइल का सूट पहनते हैं, लेकिन सर पे टोपी होती है जिसे स्कल कैप कहते हैं। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन उनके भाषण नौजवानों को बरगला रहे हैं, उन पर असर डाल रहे हैं। अमन का रास्ता चुनने के लिए नहीं, बल्कि आतंक का रास्ता चुनने के लिए। बांग्लादेश में आतंकी हमला करने वाले नौजवानों में से कुछ को उनके भाषणों से प्रेरणा मिली थी। मालवनी नौजवान भी उनकी बातों से कट्टरपंथ का रास्ता अपना रहे थे। फिर क्या वो अमन चैन का पाठ पढ़ा रहे हैं और उस पर से ये फख्र से दावा कर रहे हैं कि लाखों लाख उनके फॉलोअर हैं। तो अगर लाखों लाख लोग उनके भाषणों को सुनकर कट्टर बने, तो इस कथा तथित अमन चैन और मजहब की भाषा क्या इजाजत होनी चाहिए या उस पर बैन होना चाहिए? हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर नायक की। 51 साल के डॉक्टर जो मुंबई में समाज को पोलराइज करने बांटने वाली शख्सियत के तौर पे पुलिस के रडार पर रहे हैं। ढाका हमले के बाद वो अब मक्का में हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि 11 जुलाई को वो वापस आएंगे और मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 2012 से ही उनकी बड़ी पब्लिक मीटिंग्स पर रोक है। ब्रिटेन ने 2010 से उनकी ब्रिटेन एंट्री पर बैन लगाया है, क्योंकि वो उसामा बिन लादेन को आतंकी नहीं मानते, न कहते हैं। वो इस्लामिक प्रीचर के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन शिया और सुन्नी मौलवियों में वो लोकप्रिय नहीं रहे। 1,42,00,000 फॉलोअर्स उनके फेसबुक पर हैं और डेटा के मुताबिक 1,60,000 फॉलोअर्स उनके ट्विटर पर हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट जो मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए, उसमें डॉक्टर शुएब सैयद हैं जो मुंबई से हैं। वो पूर्व मैनेजर हैं रिसर्च इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन IRF के। IRF जो है वो इस्लामिक प्रचारक जाकिर नायक का सेंटर है। हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में मुफ्ती अशरफ हुसैन कादरी हैं जो कि रजा अकेडमी के सदस्य हैं। मुंबई से अतीकुर रहमान हैं, रिसर्चर हैं इस्लामिक स्टडीज़ के। यहाँ हमारे साथ डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी हैं, अध्यक्ष मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। सतपाल सिंह हैं, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और बीजेपी के सांसद। PL पुनिया, कांग्रेस के प्रवक्ता और सांसद। कनाडा से हमारे साथ पाकिस्तानी मूल के लेखक जुड़ रहे हैं, तारिक फतह, और राकेश सिन्हा, संघ विचारक। डॉक्टर शुएब सैयद, जो इल्ज़ाम लग रहे हैं डॉक्टर जाकिर नायक पर, उस पर उनकी सफाई हमने अभी सुनी कि वो कह रहे हैं कि ये गलत प्रचार कर दिया गया और वो किसी को भड़का नहीं रहे हैं, और जाहिर तौर पे वो भड़काते भी नहीं है, लेकिन घूम फिर के कुछ ऐसी बातें वो कर रहे हैं जिससे जो युवा हैं वो उनको बरगलाने का काम हो रहा है। मैंने उनके सिए जितने लेक्चर्स हैं उनके सारे लेक्चर्स को देखे हैं। यहाँ तक के जितने लेक्चर्स हैं उनको एक बार नहीं कई बार देखे। कहीं से भी ये बात साबित नहीं होती है कि वो आतंकवाद का सबक देते हैं। ठीक है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि फिर उनके फॉलोअर्स अमन चैन नहीं फैलाकर ऐसे लोग क्यों हो रहे हैं, जैसे कि ये रोहन इम्तियाज जो फेसबुक पेज पर उनका फॉलोअर था। बात मैं कह रहा हूँ कि ये गलत न्यूज छुपी है, ये गलत न्यूज छुपी है। यही डेली स्टार जो न्यूज है, वो 9 जुलाई कल की रिपोर्ट है, नहीं कहा कि डॉक्टर जाकिर नायक डॉक्टर जाकिर से प्रेरित था आतंकी। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार ने अपनी बात वापस ली। तो फिर वो जो ठीक है, मान लिया कि गलत है, फिर वो जो हैदराबाद मॉड्यूल है आईसिस का जिसको NIA ने बस्ट किया, उसमें जो खबर छपी हिंदुस्तान के तमाम अखबारों में, मोहम्मद इब्राहिम यजदानी, उन्होंने भी बताया अपने इंटरोगेशन के जरिए कि वो कैसे जाकिर नायक से मुतासिर थे। नहीं, जाकिर नायक से मुतासिर का मतलब ये है कि डॉक्टर जाकिर नायक इस्लामिक टीचर है, कुरान हदीस की बात करते हैं। ये सारे जितने मुसलमान हैं सब मुतासिर होंगे उनकी बात को, कुरान हदीस की बात को लेकर के। तो वो मुतासिर हो रहे हैं कुरान हदीस की बात को, इस्लाम की बात को लेकर के मुतासिर हो रहे हैं। ये नहीं डॉक्टर जाकिर नायक की बात ये है कि अशरफ हुसैन कादरी अगर कुरान और हदीस वो सिखा रहे हैं और लोग उसके लिए मुतासिर हो रहे हैं, तो फिर ये तमाम लोग आतंक का रास्ता क्यों चुने? मुतासिर होकर लोगों को मारने क्यों निकल पड़ रहे हैं? फिर असल बात यह है कि डॉक्टर जाकिर नायक साहब कुरान और हदीस की आड़ लेके वहाबीज़्म के हवाले से लोगों पे अपना एक असर छोड़ने की बात कर रहे हैं। और जो बुनियाद है वो ये है कि इनके अलावा जितने लोग हैं वो सब मुस्लिम नहीं हैं, जो इनकी बात न माने उनसे वो इत्तेफाक नहीं करते हैं। तशद्दुद का रास्ता वो ना भी कहें तो उनकी जो किताबें हैं या वहाबीज़्म के हवाले से जो चीज़ें हैं वो इसी तरफ ले जाती हैं कि आदमी दहशतगर्दी की तरफ, शिद्दत पसंदी की तरफ चला जाता है। ये भी कहा जा रहा है कि जो बाकी लोग हैं, जो ट्रेडिशनल तरीके के मौलाना वो लोग हैं, वो इनसे कुछ जलन सी उनको है, क्योंकि इनके इतने फॉलोअर्स हैं। ये ट्रेडिशनल नहीं है, इनके बहुत लाखों लाख जो नौजवान हैं वो फॉलोअर हो रहे हैं। तो आप लोग को इससे परेशानी है? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमें परेशानी सिर्फ ये है कि एक गलत मैसेज दे के दुनिया में
दहशतगर्दी का या आतंक का या गलत नजरिए का तासुर जो फैलाया जा रहा है, इससे हमें परेशानी है। डॉक्टर जाकिर नायक अगर ये कहें कि मैं वहाबी इज्म का फॉलोवर या प्रचारक होके दुनिया को उस तरफ ले जाना चाहता हूं, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। वो इस्लामिक विद्वान होने की हैसियत से, इस्लामिक स्कॉलर होने की हैसियत से जब बात करते हैं तो हमें ये परेशानी होती है। इस्लाम में कहीं भी कोई इस किस्म का नहीं है कि किसी को आप जो आपकी बात ना माने उसे आप कत्ल करने की बात कर दो या उसे अलहदा करने की बात कर दो। हमारा मतलब यह है कि अगर आप हमारी बात नहीं भी मानते हैं तो मत मानो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। कल आपके पास फिर बैठेंगे, कल आपसे फिर बात करेंगे। डॉक्टर तस्लीम रहमानी, ये बात हो रही है कि जाकिर नायक ये कहते आए हैं कि अगर इस्लाम को आप फैलाएं तो ठीक है, लेकिन कोई और रिलीजन अगर फैले तो वो गलत है। जाकिर नायक साहब की दो पिक्चर से सामने लाई जा रही। पहली पिक्चर ये है कि वो एक इस्लामिक प्रीचर हैं जो 25 साल से जिस बात के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं कि वो इस्लाम के प्रीचर हैं। दूसरी पिक्चर जो ऑफ लेट बांग्लादेश के हमले के बाद सामने आ रही है वो ये है कि वो एक टेरर प्रीचर हैं। तो इस्लाम प्रीचर और टेरर प्रीचर दोनों बहुत ही मुख्तलिफ बातें हैं। अब टेरर प्रीचर की हैसियत से एक ग्लोबल टेरर मास्टरमाइंड बना के अगर उनको पेश किया जा रहा है तो मेरी विडंबना ये है कि टेररिज्म एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जिससे सारी दुनिया और हम भी मुतासिर हैं। एक बात मैं समझना चाहती हूँ कि अगर वो इस्लाम प्रीच करते करते ऐसी बातें कहें, जैसे कुछ साल पहले उन्होंने कहा कि तमाम मुसलमानों को, सभी मुसलमानों को, अब मुझे पता नहीं सही गलत है पर ये हर जगह छपी हुई बात है कि सब, ही सेड एवरी मुस्लिम शुड बी अ टेररिस्ट, क्लैरिफाइंग दैट टू टेरराइज मीन्स टू स्केयर अदर्स। तो अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो वो साफ तौर पर आतंक का संदेश भले न दें, पर वो घुमा फिरा के बातों को कम से कम जो वल्नरेबल लोग हैं उन पर वो जरूर गलत असर डाल सकते हैं अगर वो ये कहें। देखिए, मैं जाकिर नायक साहब की जो इस्लामिक प्रीचिंग्स हैं उनके बहुत सारी बातों से मैं खुद बहुत इख्तलाफ रखता हूं। मैं उनको पढ़ता हूं एक जमाने से और सुना भी उनको। उनकी बहुत सारी बातें जो हैं वो इस जमाने के मुताबिक ठीक नहीं है। कुरान की जो प्रीचिंग, जैसे होमोसेक्सुअलिटी के बारे में उन्होंने कह दिया कि मैं आप जाके कत्ल कराइए, मैं उसको बाई नहीं कर सकता उस किस्म के। प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों के साथ जो बिहेवियर है सारी दुनिया का, उसने हमारे पढ़े लिखे यूथ को बहुत ज्यादा डिमोरलाइज किया है कहीं ना कहीं। और वो इस्लाम को मानता है, उसको फॉलो करता है, उसके अंदर फख्र होना, वो चाहता है कि उसके अंदर फख्र हो कि मैं मुसलमान हूं। वो उसको जब नहीं मिलता, वो निदामत, शर्मिंदगी और कहीं ना कहीं से प्रताड़ित होता रहता है, प्रोसिक्यूशन होता है, तो उसको एक सोलेस मिलता है कहीं ना कहीं जाकिर नायक जैसे लोगों की बातों से। तो उसके अंदर इस्लाम के लिए फख्र का जज्बा पैदा होता है, इसलिए वो पूरी स्टडी किए बगैर जो कुछ वो कह रहे हैं उसको वो मान लेता है। बट इसका भी मतलब ये नहीं है कि वो को प्रमोट कर रहे हैं। फिर ऐसे में अतीकुर रहमान साहब, अगर उनकी बातों को वो तमाम लोग मान लेते हैं आंख बंद करके भी, बिना ज्यादा पढ़े, बिना रिसर्च के, बिना समझे, तो क्या उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत नहीं बढ़ती जब आपके लाखों लाख फॉलोअर्स सुन रहे हैं आपको, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी समझ हो सकता है उतनी नहीं है, आप जो भी कहेंगे उसका सीधा असर उनके दिमाग पर होता है। मैं आपको 100% ये बता सकता हूं कि जो उनके लेक्चर्स होते हैं, अगर स्पेसिफिकली अगर टेररिज्म पे भी हों जी, कोई समझदार मॉडरेट मुस्लिम जो वहां पर, और मेजॉरिटी वहां पर मॉडरेट मुस्लिम बैठा करते हैं उनकी कॉन्फ्रेंसेस में, वो कोई भी जो है ना वो सिर्फ 2 मिनट की उनकी टेररिज्म की बात नहीं सुनता है। वो ओवरऑल पूरे लेक्चर को सुन के उसके ऊपर एक असर होता है और वो असर लेके जाता है, जो कि कहीं से कहीं तक आप ये नहीं बोल सकते हैं कि वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, राकेश सिन्हा, दूध में एक बूंद आप नींबू डाल देते हैं तो दूध का चरित्र बदल जाता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि उनके 2 घंटे के लेक्चर में पूरे 2 घंटे वो कहते हैं बम पिस्तल का उपयोग करो। वे आध्यात्मिक बात करते करते कहाँ आते हैं उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। जब ओसामा बिन लादेन को का औचित्य साबित करते हैं तो ये संदेश क्या जाता है, अमेरिका से हम भी अमेरिका के विरोधी हो सकते हैं, अमेरिका के से लड़ने के 10 रास्ते हो सकते हैं, टेररिज्म रास्ता नहीं हो सकता एक। अब मैं अतीकुर रहमान साहब से कहता हूं कहीं ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो वेबसाइट है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, उसके वेबसाइट पर जाइए। जाकिर नायक साहब अपने वेबसाइट पर लिखते हैं कि सऊदी अरबिया में जो गैर मुस्लिमों को अपनी इबादत का स्थान या पूजा का स्थान बनाने की अनुमति नहीं है, वो औचित्यपूर्ण है। सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए तब उंगली उठाइएगा। औचित्यपूर्ण है। इसका संदेश देते हैं, आगे क्या कहते हैं कि अगर एक कक्षा में मैथमेटिक्स का टीचर है और गैर मैथमेटिक्स का टीचर यदि पढ़ाने आता है तो क्या उसको अनुमति देगा? नहीं देगा, उसको भगा देगा। इस्लाम उसी तरह से एक प्योर रिलीजन है,
अंतिम सत्य है, उसके अलावा जितना है असत्य है उसको समाप्त कर दो। अब जब जो व्यक्ति यह संदेश देता है उसका परिणाम क्या होगा? आतंकवाद में नगमा जी श्रम का विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। जो लोग बंदूक और गोली चलाते हैं वो विचार नहीं करते हैं, वो तो मिशन पे चाहते हैं। अगर विचार करेंगे तो बंदूक गोली नहीं चलाएंगे। उनके मन की मानसिकता को बदलने वाला कोई और होता है। वो बड़े मॉडरेट तरीके से खाद पानी डाला जाता है। फिर ये भी लोग कह रहे हैं कि जो जाकिर नायक को बैन करने की बात करते हैं या उनके विचारों को, या जो लोग आतंक में खाद पानी डालते हैं, वो जो दूसरे लोग हैं जैसे मसलन योगी आदित्यनाथ, वो भी खाद पानी डालते हैं, भड़काते हैं, वो भी दूसरे रिलीजन के प्रति टॉलरेंट नहीं है, उन पे भी बैन होना चाहिए। देखिए, कहीं पर भी खटास पैदा करने वाला कोई भी बयान कोई भी देता है उसको रोकना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जो बयान देते हैं वो भी समाज में घृणा फैलाने का काम करते हैं, और जाकिर नाइक तो और ज़्यादा हद पार कर जाते हैं। जाकिर नाइक के बारे में शुरू में सुनते थे कि वो सिर्फ बाइबल के बारे में बताते, कुरान शरीफ के बारे में बताते हैं, इस्लाम को व्याख्या करते हैं। लेकिन जिस तरह से मीडिया में धीरे धीरे जो बातें आ रही हैं कि दूसरे धर्म के बारे में जो बातें वो बहुत ही निंदनीय हैं, इसका कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो तो सब हदें पार कर जा रहे हैं। इस तरह के रिलीजियस प्रीचर्स के साथ पॉलिटिशियंस भी स्टेज शेयर करते हैं। आपके यहाँ दिग्विजय सिंह को देखा गया उनके साथ स्टेज शेयर करते हुए, पॉलिटिकल पेट्रोनेज। देखिए, मैंने आपको बताया कि जाकिर नायक का शुरू से मैं क्या था कि धर्म के बारे में बताते हैं और इंसानियत के बारे में बताते हैं, ये है। और उसी के आधार पर जब एएमयू में जो वहाँ की कोर्ट जो काउंसिल है उसका मेंबर तक नॉमिनेट हो जाते हैं, सिर्फ उसी वजह से, इस वजह से नहीं कि वो इतने खतरनाक बयान देते हैं, जहरीले बयान देते हैं, उसके आधार पर नहीं लिया गया। उनको सिर्फ लिया गया कि वो अच्छी बात बताते हैं, इंसानियत की बात बताते हैं, सिर्फ इस्लाम की बात बताते हैं। आपने तो देखा है इनको कि कैसे ये न्यूसेंस पहले भी फैलाते रहे हैं। और इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का जो वेबसाइट जी, जमात उद दावा जो एलएटी का लश्कर तोयबा का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी वेबसाइट के ऊपर इनकी वेबसाइट, जमात उद दावा किस किस प्रकार की ट्रेनिंग देता है, इनकी वेबसाइट पर सारी वो जिक्र। जब 2008 का मुंबई का अटैक हुआ था उसमें तब तक ये सब बातें, जनवरी से सब बातें थी। उसके बाद बताता हूँ मैं, 2006 में मुंबई के अंदर सीरियल ब्लास्ट हुए। सीरियल ब्लास्ट के अंदर उसमें पाया गया कि उसमें दो जो उसमें आरोपी थे, एक्यूज थे, एक राहिल अहमद शेख और एक जाबिउद्दीन अंसारी जी। उन्होंने बताया कि वो लोग इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के यहाँ जाकर के डोंगरी मुंबई में जाकर के बैठते थे, सलाह करते थे। वहाँ इन्हीं का रिसर्च फाउंडेशन का जो लाइब्रेरियन था फिरोज देशमुख, और फिरोज देशमुख उसमें पकड़ा गया, वो इन्हीं का लाइब्रेरियन था। ये केवल एक बात नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये आदमी जिस प्रकार से बातें कर रहा है, जिस तरह इनडायरेक्टली बातें कर रहा है, और ये रेडिकल प्रीचर जिसको हम बोलते हैं, जो जिहादी विचारधारा का जो प्रचार करते हैं, मैं कहता हूं जो लोग गोली चलाते हैं वो इतने खतरनाक नहीं है, वो 10-20 हो सकते हैं, सैकड़ों हो सकते हैं, जैसा जो 1000 लोगों को करते हैं वो ज्यादा खतरनाक डाल रहे हैं और जो इस विचार को फैला रहे हैं बड़े स्केल पर। तारिक फतेह हमारे साथ कनाडा से जुड़ रहे हैं। तारिक फतेह साहब, जाकिर नायक जैसे प्रीचर्स की क्या जगह है समाज में? क्या इनकी जरूरत है या इनके पीस टीवी की कि वो रिलीजन के बारे में प्रचार करे? जाकिर नायक ओपनली मुआविया और यजीद को सपोर्ट करते हैं जी। ये मैं एज ए सुन्नी मुसलमान कह रहा हूं। ये इतनी खतरनाक बात है और इससे साफ पता चलता है कि इनका जोड़ सऊदी अरेबिया के भी एक्सट्रीमिस्ट मौलवी और वहां जो ज़कात देते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स, जिसकी वजह से ये जरासीम हिंदुस्तान में आ रहे हैं, ये उनके साथ लिंक। इस तरह के प्रीचर्स की क्या जगह सोसाइटी में, क्या फायदा हो रहा है इनके प्रीचिंग से? ये देखिए, जितना जाकिर नायक की वीडियो टेप चल रहे हैं उतने ही ज्यादा जाकिर नायक एक्सपोज होके कि इनका एक्चुअल एजेंडा क्या है। पॉपुलराइज ये झूठ और नफरत फैलाने वाले और हिंदुओं को इस कदर गाली देने वाले कि पाकिस्तान जाके वो अपने आप को इस तरह बात कर रहे थे कि हमारे मुल्क यानी पाकिस्तान। जब ये नाइजीरिया में जाके इन्होंने कहा कि मेरा बेटा अगर किसी गैर मुस्लिम से शादी करेगा तो मैं उसको आग कर दूंगा, और वो सोसाइटी जहां 50% मुसलमान और 50% क्रिश्चियन है, वहां फसाद करा के आ गई है।
पर आप तो ये कह रहे हैं बड़े फख्र से कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मुझे इस पर फख्र है, वो तमाम बातें कह रहे हैं। तस्लीम रहमानी साहब, मुझे ये जानना है कि ये इतने फिर मशहूर, इतने वो लोकप्रिय, इतने पॉपुलर युवाओं में क्यों है? नौजवानों को क्या अट्रैक्ट कर रहा है उनमें? सतपाल जी ने 2008 में रिपोर्ट दी थी, कल इंडियन एक्सप्रेस में इनका बयान छपा था और उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। सवाल यह है कि ये जाकिर नायक साहब अगर गैर मुस्लिमीन को बुरा कह रहे हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, उस पर उनको तभी अरेस्ट हो जाना चाहिए था। कौन सी वो फोर्सेस और एजेंसीज इस देश में हैं कि 6 साल गुजर जाने के बाद भी ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में और इतने बड़े पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट के बावजूद उनको अरेस्ट नहीं किया गया? मैंने रिपोर्ट ये दी थी कि आदमी मिसकोट करता है, मिस इंटरप्रेट करता है, इस तरह से धर्म परिवर्तन करता है। इसकी जो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन है, विदेशों से उसको पैसा आता है, उसका जो है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए। इस आदमी को बाहर से पैसा ला करके उसको गलत कामों में उसका इस्तेमाल करता है। और उसके लिए, क्योंकि ये केवल मात्र एक जगह की मामला नहीं, पूरे देश से इसकी रिपोर्ट इकट्ठी करने के खिलाफ जो है एक्शन की बात उठाई थी आपने, और जब इस तरह की वो विदेशों से फंड आ रहा है और वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, क्या समझ है आपकी इस पर? अभी आपने उठाया कि इस देश में बहुत से लोग ऐसे बयान देते हैं, जिसमें बुखारी साहब से लेकर आपने कई लोग कह सकते हैं, योगी आदित्यनाथ की बात कही। आप योगी आदित्यनाथ का एक बयान बता दीजिए जिसमें उन्होंने मुसलमानों पर आक्रमण करने की बात कही, मुसलमान कुरान का मिस इंटरप्रेट किया या हदीस का अपमान करने की बात कही। कब्रों से औरतों को निकाल के रेप कीजिए और गाजियाबाद अरे मेरी बात सुनिए ना। देखिए, तात्कालिक कभी कभी तात्कालिक संघर्ष की बात को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के स्तर पर, ये जो आतंकवाद है ये अंतर्राष्ट्रीय है, वो री इस्लामाइजेशन की बात करता है, पुनर्इस्लामीकरण। अर्थात किसी भी इस्लामिक देश में, किसी भी देश में मुसलमानों पर जो दूसरे धर्मों की संस्कृति की छाप पड़ी है उससे मुक्त हो जाओ। इसका अर्थ है कि मुसलमानों के बीच में भी संघर्ष की बात कर रहा है। इस्लाम को आधुनिकता के साथ निगोशिएट करना चाहिए। कुरान में 164 बार आया है जिहाद, और हदीस में 199 बार जिहाद का आया है। यदि मैं गलत होऊंगा तो ठीक कर दे। जिहाद का 2 इंटरप्रिटेशन है, एक तो बहुत मॉडरेट इंटरप्रिटेशन है, मन के अंदर संघर्ष जी। दूसरा इंटरप्रिटेशन है कि गैर इस्लामियों को समाप्त करो। वह जो इंटरप्रिटेशन है वो ज्यादा पॉपुलर वर्ल्ड में शामिल है, और इसी का दुरुपयोग ऐसे जाकिर नायक जैसे लोग करते हैं। आज सिर्फ जाकिर नायक ही नहीं है, सही बात यह है कि आज जाकिर नायक है, कल कोई और हो सकता है। और बात यह है कि जो आइडियोलॉजिकल, जो वैचारिक स्तर पर एक तरह से अगर कट्टरपंथ जो है फैल रहा है या आतंकवाद फैल रहा है, तो उसके लिए हम क्या करें, कैसे इसे रोकें? एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं इस चर्चा को जारी रखूंगी।